बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम बुक का बाब 7 और इसे आप चैप्टर 2 भी कह सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से। फिर हमने ताल्लुकात जो मुख्तलिफ हमने पढ़े, जिसमें पहले हमने जो ताल्लुक़ पढ़ा था वो हमने चीन के साथ पढ़ा था, फिर हमने भारत के साथ पढ़ा है। आज हम ईरान के साथ जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के, हम वो पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 4 है, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और पेज 38 है। तो सबसे पहले जो हमारे ईरान के साथ जो ताल्लुकात की बुनियाद बनी और स्टार्ट हुए वो सन 1947 से ही हो गए थे, ठीक है। और पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क ही ईरान था। और ईरान और पाकिस्तान दोनों इस्लामी और एशियाई होने के साथ साथ, ठीक है, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। दोनों ममालिक के तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती जो मामलात हैं वो एक जैसे ही ऑलमोस्ट रहे। सियासी तौर पर जो हमारे ताल्लुकात इनसे शुरू हुए वो 1948 से शुरू हुए, ठीक है। सबसे पहले 1949 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान का दौरा किया। उसके बाद 1950 में शाह ईरान जो वहाँ का उस वक्त बादशाह चल रही थी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और तजारती रवाबत जो है वो कायम किए। उसके साथ साथ ईरान और पाकिस्तान ने सकाफ़ती रवाबत भी जो है वो शुरू किए एक दूसरे के लिए, और दिफाई तावन भी जो है किया। और इस दिफाई तावन का जो है वो सबसे पहले हमारा जो सीटो का जो पैक्ट है, जिसको आप मनीला पैक्ट भी कहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीटो इसका नाम है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो इज्तमाही तौर पर दिफा के लिए जो है वो क्रिएट की गई थी। इसे मनीला पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो कि 1977 में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। मकसद क्या था कि इनका आपस में मुख्तलिफ शोबाजात में और ख़ुसूसी तौर पर दिफाई मामले पर जो है इनके आपस में ताउन हो, ठीक है। और उसके बाद जो है सेंटो का भी एक 1958-55 में जो है पैक्ट बना था, ठीक है। जो इराक़ का जो इनकलाब आया था उसके बाद ये भी सेंटो का जो माहदा है वो भी ख़त्म हो गया था। तो ये सेंटो क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एग्रीमेंट था, ठीक है। इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी मशहूर है, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका भी मामला दिफाई था। इसमें जो ममालिक शामिल थे उसमें ईरान, इराक़, पाकिस्तान, तुर्की और बरतानिया थे। और फिर ये ट्रीटी भी जो है 1979 में ख़त्म कर दी गई और इसका हेडक्वार्टर जो था वो अंकारा में था, ठीक है। मामलात जो थे वो जंग की सूरत में थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया गया और अमेरिका के पॉलिसियों की वजह से। उसके साथ साथ ईरान का जो मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से है, पाकिस्तान के साथ हमेशा उसकी हमायत रही, कश्मीरियों के साथ उसकी हमायत रही। और उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कश्मीरियों के जो करारदाद है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसके मुताबिक कश्मीरियों के अवाम का मसला जो है वो हल किया जाए, और हमेशा हमायत जो है इसने जारी रखी, ठीक है। उसके साथ साथ भारतीय फ़ौज के जो कश्मीरों पे जो मज़ालिम हैं उसकी भी खुल कर जो है इसने मुखालफत की है ईरान में, ठीक है। उसके साथ साथ 1965 और 1971 की जंगों में भी ईरान ने पाकिस्तान की सियासी, इखलाकी, इक़्तिसादी और फ़ौजी मदद की है, ठीक है। और 1965 की जो जंग थी उसमें ईरान ने जो है वो भारत की जो गोलाबारी शिद्दत के साथ जब होती थी और हमारे जो फ़ाइटर जहाज़ थे वो जब जाते थे तो उससे बचने के लिए पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट थे वो ईरान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया करते थे। फिर अमेरिका की और बरतानिया की मदाखलत और की वजह से और ईरान पर दबाव डाला गया कि पाकिस्तान की जो है सपोर्ट इस तरीके से ना करें, मगर शाह ईरान ने नहीं माना था। और जो उसने 25 साल अपने बादशाहत के कंप्लीट होने पर जो तकरीब मुनक़्क़द करनी थी वो भी उसने कैंसिल कर दी पाकिस्तान की हमायत में और पाकिस्तान की हौसला अफजाई में। 1971 में बांग्लादेश जब बना, हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे अलहदा हुआ और वो बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पे उभरा, तो ईरान ने उस वक्त तक उसे तस्लीम ना किया जब तक कि पाकिस्तान ने उसे तस्लीम ना कर लिया। तो ये बहुत बड़ी हमायत थी ईरान की तरफ से। उसके साथ साथ शाह ईरान तुर्की और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है, उनकी भी 1964 में आला सतह पर
जो है मीटिंग्स हुई, माहिदा इस्तांबुल हुआ और इसको जो है उसके तहत जो है RCD बनाई गई, इलाकाई ताउन बराए तरक्की, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट उसको कहते हैं, और आज को इसका नाम है ECO, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इक़्तिसादी ताउन की तंजीम उर्दू में इसे कहते हैं। और वो ठीक है, ये बनाएगी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि तजारती रवाबत जो है इन तीनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन हो जाए, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान की नई हुकूमत को तस्लीम किया और हर शोबे में तावन की जो है वो वुसअत पैदा हुई। 2000 में सदर पाकिस्तान ने ईरान का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में तावन की जो है वो निज़ाम जो है इनका चला। अब 90 की दहाई में जो है पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात थे काफ़ी मसाइल का शिकार रहे, ठीक है। वो वजह क्या थी? अफ़गानिस्तान की वजह थी कि जो रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। 9/11 के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश की गई, जिसमें हमारा जो गैस का प्रोजेक्ट है, गैस पाइपलाइन जो बिछानी थी ईरान से पाकिस्तान तक, वो मायदा हमारा हुआ। मगर अमेरिका के दबाव और पाकिस्तान पर और ईरान पर पाबंदियों की वजह से ये कामयाब ना हो सका, जबकि ईरान ने अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी की और गैस पाइपलाइन पाकिस्तानी सरहद तक बिछा दी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सका। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो CPEC हमारा बन रहा है, ठीक है, इसके मुकम्मल होने तक ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात का जो गैप था उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की, इस गैप को मिसअंडरस्टैंडिंग से फिल करने की कोशिश की, ठीक है, मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और दिफाई तौर पर भी। और इसकी एक मिसाल जो हमारे पास आज के आप सुनते हैं ख़बरों में भी, कुलभूषण का जो है वो जो जासूस पकड़ा गया था ईरान से, ठीक है, और वो जो एक बड़ी मिसाल है। उसके साथ साथ कमर जावेद बाजवा का जो दौरा है ईरान का अभी जो उन्होंने किया है वो बड़ा फ्रूटफुल रहा है। दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और ये समझा कि माशी, दिफाई और सकाफ़ती मैदानों में एक दूसरे का ताउन बहुत ज़रूरी है। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो बॉर्डर पर हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन जो है वो उस पर बांधे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिन में मज़ीद इन दोनों के ताल्लुकात में बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही है पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात। नेक्स्ट में हम पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।